अब हम आपको ये दिखाएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड लोन को लेकर कौन से नए नियम बनाए हैं और ये आपको ध्यान से देखने चाहिए क्योंकि इनका असर आप पर भी पड़ सकता है। इन गाइडलाइंस पर वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को एक सिफारिश भेजी है और कहा है कि इन नियमों से कम कीमत के गोल्ड लोन्स को बाहर रखना चाहिए। इनमें भी जिस नियम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है LTV रेशो का नियम। इसका मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशो। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए के सोने पर कितने पैसे का लोन दिया जा सकता है, उसे LTV रेशो कहते हैं। आरबीआई ने अब इसकी एक सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है और कहा है कि यह अनुपात 75% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी आपके पास अगर 1 लाख रुपए का सोना है तो उस पर अधिकतम आपको 75,000 रुपए का लोन ही मिल सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि गोल्ड लोन देने वाले बैंक और कंपनियां इस समय सोने की कीमत के बराबर उस पर लोन देती हैं। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन दिया तो आपको 1 लाख रुपए का सोना दिया तो उस पर आपको लोन भी 1 लाख रुपए का मिल जाएगा। और लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उन्हें चाहे 50,000 रुपए की जरूरत हो लेकिन वो अपने 1 लाख रुपए के सोने पर पूरा 1 लाख रुपए का ही लोन ले लें। ऐसी स्थिति में आम लोग अपना सोना गिरवी रखकर लोन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में ब्याज के साथ उस लोन को लौटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इस नियम से आम लोगों का जोखिम कम हो जाएगा। बैंक और कंपनियां सोने की कीमत के बराबर अब आपको लोन नहीं देंगी और आम आदमी भी ज्यादा उधार लेने से बचेगा। दूसरा नियम यह है कि आप कितना सोना गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। पहले अगर किसी व्यक्ति के पास 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या उससे भी ज्यादा का सोना या ज्वेलरी होती थी तो उस ज्वेलरी को वो गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकता था। लेकिन अब इस पर भी एक सीलिंग लग सकती है। आरबीआई ने कहा है अगर आपके पास सोने के सिक्के हैं तो आप अधिकतम 50 ग्राम सोने के सिक्कों पर ही गोल्ड लोन ले सकते हैं, जबकि ज्वेलरी के मामले में आप अधिकतम 1 किलोग्राम सोने पर ही लोन ले सकते हैं, इससे ज्यादा पर नहीं। इस नियम का असर उन परिवारों पर ज्यादा पड़ेगा जिनके पास बहुत ज्यादा सोना होता है। और तीसरा नया नियम यह है जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब यह है कि जिस सोने पर आप बैंक से लोन मांग रहे हैं वो सोना आपका ही है, इसका अब से आपको सबूत देना पड़ेगा। यानी अब सोने के साथ उसके बिल को भी उतना ही संभाल कर आप रखिएगा। आपके पास सोना है लेकिन आप साबित कैसे करेंगे कि ये सोना आपका है? उसके लिए आपके पास उसका स्रोत होना चाहिए। आपको बताना होगा ये सोना कहां से लिया। इसलिए अगर आपने सोना खरीदा है, अगर ज्वेलरी खरीदी है तो उसका बिल संभाल कर रखिए। जिन लोगों के पास उनका पुश्तैनी सोना है या गिफ्ट में उन्हें सोना मिला है या विरासत में मिला है और सोना और आभूषण ऐसे उनके पास हैं जो कि बहुत सारे घरों में होते हैं, तो उस सोने को लेकर एक सेल्फ डिक्लेरेशन बैंक में देनी होगी। बैंक को आपको यह बताना होगा कि यह सोना आपके पास कहां से आया है। लिखकर आपको बताना पड़ेगा कि यह मेरा पुश्तैनी सोना है, यह मुझे गिफ्ट में मिला है, यह मुझे विरासत में मिला है। यह आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यह नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार काले धन को सोने में बदला जाता है और उस सोने पर लोन लेने की कोशिश होती है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग भी आप कह सकते हैं। तो वो सारे लोग जिनके पास ब्लैक मनी है वो उसका सोना ले लिया करते थे और सोने को फिर बाजार में बेच दिया करते थे या सोने पर लोन लेते थे। अब उनको मुश्किल आ जाएगी। चौथा नियम है लोन की कीमत कैसे तय होगी। जैसे अभी बहुत सारे बैंक और गोल्ड देने वाली कंपनियां आपको ये बताती हैं कि आप जो सोना गिरवी रखना चाहते हैं वो 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 20 का है या 18 कैरेट का है। ऐसा करके कई बार आपके सोने की वैल्यूएशन बढ़ाई जाती है जिससे आप ज्यादा लोन ले सकें और ज्यादा लोन लेकर ज्यादा ब्याज चुकाएं। तो हमेशा याद रखिए ये सारी कंपनियां, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट कंपनियां जो गोल्ड लोन देती हैं, इनकी कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन लें क्योंकि जितना ज्यादा आप लोन लेंगे उनको ब्याज भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन अब इसे लेकर भी नया नियम बनाया गया है। इसके तहत अब बाजार में 22 कैरेट के सोने का जो भाव चल रहा है उसी के आधार पर आपके सोने की वैल्यूएशन निकालकर उस पर लोन दिया जाएगा। और पांचवा नियम है फुल डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का। अब जिस सोने पर आपको लोन मिला है उस सोने का वजन, उसका डिस्क्रिप्शन और लोन नहीं चुकाने पर उस सोने की नीलामी को लेकर सारी शर्तें पहले से लिखनी होंगी और इनके बारे में ग्राहकों को बताना होगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में सोने की नीलामी भी एक निश्चित राशि से कम में नहीं होगी। और आखिरी नियम है यूज मॉनिटरिंग का। इसके तहत अब आपको
गोल्ड लोन लेते समय खास तौर पर यह बताना होगा कि आप ये लोन ले क्यों रहे हैं, इस लोन का क्या करेंगे आप, और इन पैसों का इस्तेमाल आप कहां कहां पर करने वाले हैं। ये नियम अभी लागू नहीं हुए हैं, लेकिन आरबीआई चाहता है कि अगले साल से इन नियमों का पालन शुरू हो जाए। आरबीआई ये नियम इसलिए लाया क्योंकि अब गोल्ड लोन्स की मांग बढ़ रही है और गोल्ड लोन्स खराब लोन्स में भी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। एक साल पहले अप्रैल 2024 तक बैंकों में सोने के आभूषण गिरवी रखकर 1,01,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था, लेकिन अब अप्रैल 2025 में यही राशि बढ़कर 2,23,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और इसमें 120% की वृद्धि हुई है। गोल्ड लोन देने वाली प्राइवेट कंपनियों के गोल्ड लोन में भी 6 महीने में 14% की वृद्धि हुई है और इन कंपनियों में भी हमारे देश के लोग अपनी गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखकर 1,74,000 करोड़ रुपए का लोन ले चुके हैं। और गोल्ड लोन की ये मांग 2 वजहों से बढ़ी। पहला, गोल्ड लोन में किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर देखा नहीं जाता। अगर आपका सिबिल स्कोर बेकार है तब भी आपको लोन मिल जाएगा, और अगर आपके पास सोना है तो आपको उस सोने पर अलग अलग ऑफर्स के साथ आसानी से लोन मिलता है। दूसरा, अगर लोग इस लोन को चुका नहीं पाते तो इसका उन पर कोई ज्यादा दबाव नहीं आता। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति पर्सनल लोन लेता है तो उसमें ईएमआई बाउंस होने पर, चेक बाउंस होने पर बैंक से आपके पास कई फोन आते हैं। आपको कहीं से भी कुछ भी करके अपनी ईएमआई बैंक में जमा करानी पड़ती है। लेकिन गोल्ड लोन के मामले में आपको पता होता है, अगर आपने लोन नहीं भी चुकाया तो ज्यादा से ज्यादा आपका गिरवी रखा हुआ सोना नीलाम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई आपको परेशान नहीं करेगा। यहां आपको